हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं नो नेम ओनली एम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बी फार्मेसी की पूरी जानकारी देखेंगे। सिलेबस क्या होता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, पेपर पैटर्न और सब्जेक्ट्स कितने होंगे, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ओके, तो ये आपको सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको सभी को पता ही होंगी अगर आपने बी फार्म को एडमिशन लिया है या फिर बी फार्म करना चाहते हैं तो। ओके, ये 4 ईयर का कोर्स होता है, यानी 4 साल का है, बी बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसके अंदर एक ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं। टोटल जो है तो 8 सेमेस्टर्स एग्ज़ाम, मतलब 8 सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे। और टोटल सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो 25+ सब्जेक्ट्स आपको आते हैं 4 साल के अंदर। और उसके बाद अगर एक सेमेस्टर के अंदर आपको 2 सेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सेशनल एग्ज़ाम्स भी। ओके, तो उसके मार्क्स जो है तो फाइनल रिजल्ट में आपके काउंट होते हैं। तो सेशनल का क्राइटेरिया क्या होता है, पासिंग क्राइटेरिया मार्क्स, तो ये देखेंगे। फर्स्ट सेशनल होती है 30 मार्क्स की या फिर 15 मार्क की होंगी। कुछ कुछ कॉलेजेस में 30 मार्क की या फिर कुछ कुछ कॉलेज में इसमें 15 मार्क की होती है। अगर 15 मार्क की होती है तो उसमें से आपको डायरेक्टली जो भी 15 मार्क मिलेंगे वो यहाँ मीन में आ जाएंगे। और यहाँ पर भी उसी तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फर्स्ट सेशनल में आउट ऑफ 30 24 मिलते हैं, तो यहाँ पर 12 का मीन हो रहा है आपका। और यहाँ पर 30 आउट ऑफ 20 मिलते हैं, तो यहाँ पर 10 का मीन हो रहा है। तो दोनों को एडिशन करेंगे, फर्स्ट सेशनल के मीन और सेकंड सेशनल के मीन, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ये हो गए आपके 11 मार्क्स आउट ऑफ 15। तो ये 15 मार्क आगे काउंट होंगे जब आपको थेरी पेपर देना होगा। ओके, तो ये भी हम देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न किस तरह का होता है, 10 20 MCQs आते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव आते हैं 10। ये 10 ऑब्जेक्टिव अगर आ गए तो 2 मार्क्स के लिए एक ऑब्जेक्टिव आता है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपको 20। तो ये जो है तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर आप बाटू यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको सभी पेपर्स के अंदर MCQ आएंगे 20। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर औरंगाबाद की यूनिवर्सिटी में है तो आपको 2 पेपर में जो है तो MCQ आएंगे और 2 पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो इसी तरह का अगर सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। और नांदेड़ की SRTM यूनिवर्सिटी में भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। ये आपको पता कर लेना है आपके सीनियर्स से। और ये नीचे का जो है पेपर पैटर्न, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ का सेम होता है। ओके, तो 3 क्वेश्चन आते हैं आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि 10 10 मार्क के होते हैं। उसमें से आपको 2 ही सॉल्व करने हैं जो कि 20 मार्क के लिए होते हैं। ये 20 40 मार्क्स हो चुके हैं। और जो है तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो उसके लिए आपको टोटल 9 दिए जाते हैं। 9 में से आपको 7 सॉल्व करना होते हैं, इसके 30 मार्क्स। तो फ्रेंड्स ये हो गया 75 मार्क का थेरी एग्ज़ाम। ओके, तो ये PCI के अकॉर्डिंग है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद जो है तो सेशनल का आपने जो मीन कैलकुलेट किया था वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, जो भी आपको सेशनल में मार्क्स मिले हैं। ओके, 75 में से आपको जितने भी मिलेंगे उसके अंदर ये यहाँ के आपके सेशनल मीन ऐड हो जाएंगे। और कंटिन्यूस असाइनमेंट मोड जो है तो ये आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आप रेगुलर कॉलेज को जाते हैं या नहीं, फिर जो असाइनमेंट दिए हैं टीचर्स ने वो कंप्लीट करते हैं या नहीं, उसके ऊपर ये मार्क्स रहते हैं इंटरनल फॉर एग्जांपल। उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपको 50% मार्क चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए, थेरी हो या प्रैक्टिकल हो। तो सेपरेट पासिंग होती है थेरी की, अगर सेपरेट पासिंग, और प्रैक्टिकल की सेपरेट पासिंग, ये आगे भी देखेंगे हम। तो कुछ इस तरह के आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होंगे। ओके, तो ये PCI का सिलेबस है, मैं पहले ही बता दूं आपको, सभी कॉलेजेस में यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, बस थोड़े से कॉलेज छोड़ दिए तो।
ओके। और ऑटोनॉमस की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंटिन्यूस असाइंड मोड मोर के मार्क है। ओके। तो 10-10 मार्क सभी को है। अगर थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर, और प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो 5 मार्क्स होते हैं। अगर आपने ट्वेल्थ में रेमेडी मैथ या बायोलॉजी नहीं था तो आपको यहाँ पर मैथ और बायोलॉजी सब्जेक्ट भी आएगा। ओके। तो अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्वेल्थ में बायोलॉजी नहीं था तो आपको यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में बायोलॉजी देना पड़ेगा। अगर ट्वेल्थ में मैथ नहीं था तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मैथ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा कुछ परेशानी की बात नहीं, इंस्टीट्यूट लेवल पर एग्ज़ाम रहता है ये नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो भी है आप चेक कर सकते हैं पासिंग मार्क्स। तो ये है सेकेंड सेमेस्टर के। तो सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट की पूरी जानकारी हम डिटेल में भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिक सब्जेक्ट है। मतलब अगर आपने ट्वेल्थ में 11th में बायोलॉजी ठीक से पढ़ा है तो आपको ये सबसे इजी सब्जेक्ट जाएगा, जिसके अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, ये सभी बेसिक सब्जेक्ट्स है जो आपने ट्वेल्थ में इजीली पढ़े हैं। और आपको वही टॉपिक थोड़े से डीप में फिर से पढ़ना है। बस आपने अगर 11-12 में बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको काफ़ी आसान जाएगा। उसके बाद अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो इस सब्जेक्ट के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल, तो ये प्रैक्टिकल जो है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। आपको वाइट ब्लड सेल्स काउंट करने को मिलते हैं, फिर आरबीसी काउंट करने को मिलते हैं, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, हीमोग्लोबिन काउंट, ये ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल्स होते हैं इसके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस प्रैक्टिकल में करने में भी। ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा कंसेप्ट होते हैं इसके अंदर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर। अगर आपने 11-12 में केमिस्ट्री के बेस पे सब्जेक्ट आता है ये आपका मोलैरिटी। ओके। ये कंसेप्ट्स होते हैं एसिड बेस थ्योरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइट्रेशन, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, ये सभी जो है तो इस सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं आपको एरर्स। और इस सब्जेक्ट के अंदर अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो ज़्यादातर टाइट्रेशन होते हैं, प्रिपरेशन मेथड्स भी होंगे और स्टैंडर्डाइजेशन भी, जो कि टाइट्रेशन के अंदर आते हैं। आपको इसके अंदर अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और थोड़ा सा अगर केमिस्ट्री आपका वीक है तो आपको इसके लिए स्टडी करना होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। ओके। तो उसके बाद हमारा आता है फार्मास्यूटिक्स। तो ये है मेन सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी। फार्मास्यूटिक्स आपका सबसे मेन सब्जेक्ट होता है फार्मेसी फील्ड के अंदर। इसके अंदर सभी आपको ड्रग से रिलेटेड फॉर्मुलेशन, प्रिस्क्रिप्शन, ओसोलॉजी, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, पाउडर, डोसेज फॉर्म किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये सभी जानकारी इसी सब्जेक्ट के अंदर आपको मिलती है। और इसके प्रैक्टिकल भी काफ़ी अच्छे होते हैं। आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सभी के प्रिपरेशंस देखने को मिलेंगे। आप सिरप प्रिपरेशन किस तरह से करें, ओके, सॉल्यूशन किस तरह से प्रिपरेशन करें, आपको पाउडर्स प्रिपरेशन करने को मिलेगा, ओआरएस और इनो जो होता है हमारा इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स, इस तरह के आपको प्रिपरेशंस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फार्मास्यूटिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा इसका भी प्रैक्टिकल होता है। ऐसा लगेगा कि आपको हम फार्मासिस्ट बन चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के ही अंदर। तो ओके। उसके बाद जो है तो ये आता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट होता है। मतलब बेसिक ही इंफॉर्मेशन है अंदर सभी ड्रग्स की, एंटासिड, कैथेटिक्स, एसिडिफाइंग एजेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी मेजर इलेक्ट्रोलाइट है हमारे बॉडी के अंदर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका बैलेंस किस तरह से करना है, और डेंटल प्रोडक्ट्स की है जानकारी। तो ये मैं आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और ऑफिशियल जो सिलेबस कॉपी है पूरी फर्स्ट सेम टू फाइनल सेम मतलब 8 सेम तक, वो भी मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके। तो उसके बाद जो है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है
तो ये जो सब्जेक्ट है ये फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के अंदर आपको लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने को मिलती है। जिस तरह से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसी तरह से इसके भी अंदर दोनों के सेम ही प्रैक्टिकल होते हैं, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं। प्रिपरेशन मेथड इसके अंदर ज़्यादा है, प्रिपरेशंस ऑफ अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड, पोटेशियम और फेरस सल्फेट, ये प्रिपरेशंस आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये जो है कम्युनिकेशन स्किल है, ये बेसिक सब्जेक्ट है, आप इसका कुछ नहीं भी पढ़े तो आप पास हो जाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं दिक्कत। इंस्टीट्यूट लेवल पर सब्जेक्ट होता है ये। और इसी का प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल भी इसी तरह के बेसिक जानकारी, बेसिक चीज़ें, किस तरह से आप बात करें, किस तरह से क्वेश्चन करें, किस तरह से फ्रेंड्स बनाएं, ये है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप रेमेडियल मैथ या रेमेडियल बायोलॉजी की बात करें तो ये कुछ भी नहीं, नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट होता है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस सभी ऑफिशियल सिलेबस कॉपी का आपको पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको पेपर पैटर्न की बात करें तो वो पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से करना है उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा अभी फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए। बस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।